नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास के पिछले वीडियो में हमने संगम काल में हुए संगम तथा रचित संगम साहित्यों के बारे में प्रमुख बिंदुओं को देखे। आज के इस वीडियो में हम संगम काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानेंगे। संगमकालीन राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें संगम साहित्य से ही मिलता है। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चेल, चोल और पांड्य शासकों का उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य के अनुसार चेर का राज्य दक्षिण पश्चिम में, चोलों का राज्य उत्तर पूर्व में तथा पांड्यों का राज्य दक्षिण पूर्व में स्थित था। आइए एक एक करके इन तीनों शासक वंशों से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। ये देखिए भारत का मानचित्र है, जिसमें कि एक कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के दक्षिण के हिस्से में इन तीनों राज्यों का शासन था, जिसमें कि इस क्षेत्र में चोल राज्य का शासन था। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। इस क्षेत्र में पांड्य शासक थे, इनका प्रतीक चिन्ह मछली था। और इस क्षेत्र में, जो कि वर्तमान केरल का क्षेत्र है, उसमें चेर राज्य था। आइए अब संगम युग का सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली वंश चोल वंश के बारे में देखते हैं। चोल वंश संगम युग का सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली वंश था। संगम युग के चोल वंश का सबसे प्रमुख शासक था करिकाल। साउथ की एक मूवी आई थी पोन्नियन सेल्वन। इस मूवी में संगम काल के इन्हीं 3 शासकों के इतिहास के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी में लीड रोल इसी करिकाल का है, जिसे कि मूवी में आदित्य करिकालन नाम दिया गया है। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल को ही माना जाता है। करिकाल का शासनकाल लगभग 190 ईस्वी के आसपास था। करिकाल ने अपने समकालीन चेर राज्य तथा पांड्य राजाओं को परास्त कर उनके कुछ क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। करिकाल ने ही पुहार को, जो कि आधुनिक कावेरी पट्टनम है, उसे चोल राज्य की तटीय राजधानी बनाया। चोल राज्य पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। यह पांड्य राजा के उत्तर पूर्व में स्थित था। चोल राज्य चोल मंडलम या कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्य केंद्र उरैयूर था। इनकी राजधानी पुहार कावेरी पट्टनम थी। इनका शासन क्षेत्र वर्तमान आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। चोल वंश अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर लिया था और चोल शासकों का राजकीय प्रतीक चिन्ह बाघ था। करिकाल के पश्चात चोल राज्य की शक्ति निर्बल पड़ने लगी। संगमकालीन चोल शासकों ने 3री से 4थी शताब्दी तक शासन किया। बाद में 9वीं शताब्दी के मध्य में चोल साम्राज्य का पुनरुत्थान विजयालय के नेतृत्व में हुआ, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आइए दोस्तों, चेर राज्य से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। चेर वंश का सबसे प्रमुख शासक सेन गुटवन था। प्रमुख संगम साहित्य शिलप्पाधिकारम के रचयिता इलंगो आदिगल सेन गुटवन के ही भाई थे। चेल राज्य का साम्राज्य क्षेत्र वर्तमान केरल का क्षेत्र और कर्नाटक का कुछ क्षेत्र था। चेर शासकों का राजकीय प्रतीक चिन्ह धनुष था। प्रमुख चेर शासक सेन गुटवन ने अपने राज्य में कन्नगी पूजा अथवा सती पूजा या पत्नी पूजा की प्रथा चलाई थी। इनके भाई इलंगो आदिगल द्वारा रचित संगम साहित्य शिलप्पाधिकारम से ही प्रेरित होकर सेन गुटवन ने अपने राज्य में कन्नगी पूजा या सती पूजा की प्रथा चलाई थी। सेन गुटवन को लाल चेर के उपनाम से भी जाना जाता है। सेन गुटवन का शासनकाल लगभग 180 ईस्वी के आसपास था। चेर वंश का अंतिम शासक सेइय था, जिसका शासनकाल लगभग 210 ईस्वी था। इसे पांड्य शासक नेडुंजेलियन ने पराजित किया था। अब आइए दोस्तों, पांड्य शासकों से जुड़े प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। पांड्य राज्य का क्षेत्र कावेरी के दक्षिण में वर्तमान तमिलनाडु, जिसमें वर्तमान मदुरै तथा त्रावणकोर के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है, जिसके अनुसार यह राज्य मोतियों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी तथा इनका प्रतीक चिन्ह कार्प था,
जो कि एक प्रकार की मछली होती है। पांड्य शासकों का शासन संभवतः स्त्रियों द्वारा किया जाता था। पांड्य राज्य के प्रमुख शासकों में देखा जाए तो संगम साहित्यों के अनुसार नेडियोन प्रथम पांड्य शासक था। उसने पहरोली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया और समुद्र पूजा की प्रथा शुरू की। इसके अलावा प्रमुख पांड्य शासक में नेडुंजेलियन था, जो कि पांड्य शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसका शासनकाल लगभग 210 ईस्वी ही था। इसने ही चेर राज्य के अंतिम शासक सेइये को पराजित कर चेर वंश का समापन किया था। नेडुंजेलियन ने दक्षिण भारत में वैदिक धर्म को प्रोत्साहित किया और बहुत से यज्ञ करवाए। नेडुंजेलियन के ही शासनकाल में पांड्य राजधानी मदुरै कला, संस्कृति और व्यापारिक क्रियाकलापों का प्रमुख केंद्र थी। नेडुंजेलियन के पश्चात पांड्य राज्य का पतन होने लगा, जिसका 7वीं शताब्दी में पुनरुत्थान हुआ, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। दोस्तों, ये थे संगम काल के प्रमुख शासक वंशों का संक्षिप्त इतिहास। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स तथा दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।